हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SM स्मार्ट एजुकेशन में। दोस्तों, हम कर रहे हैं मैथ के 25 प्रीवियस ईयर सेट, जिसने हमने 5 सेट कवर कर लिया है। आज हम करेंगे 6वां सेट, जो कि SSC सीजीएल 2021 का है और ये 18 अप्रैल का शिफ्ट 3 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अनूप धारा की दिशा में 33 किलोमीटर की दूरी और धारा के विपरीत दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है। अभी बोट एंड स्ट्रीम के केस में क्या होता है, अगर हम बोट की स्पीड को x मान लें और स्ट्रीम जो कि धारा की स्पीड को y मान लें, तो अगर धारा की दिशा में चल रहा है नाव, धारा की दिशा में चलेगा तो बोट का अपना स्पीड x तो होगा ही, किलोमीटर प्रति घंटा, और इसमें क्या होगा, स्ट्रीम का स्पीड भी जुड़ जाएगा। और अगर हम धारा के विपरीत दिशा की बात करें तो विपरीत में क्या होगा, x माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका स्पीड जो होगा बोट का ये स्पीड हो जाएगा रिलेटिव, धारा के विपरीत और धारा की दिशा में। तो कह रहा है 33 किलोमीटर की दूरी क्या कर रहा है, धारा की विपरीत, धारा की दिशा में। अब धारा की दिशा में होगा तो क्या होगा स्पीड, अगर बोट का x है, स्ट्रीम का y है, तो x प्लस वाई हो जाएगा। और 35 किलोमीटर की दूरी धारा की विपरीत दिशा में, यानी कि x माइनस वाई हो जाएगा। ये चीज़ जो है वो 8 घंटे में तय कर रहा था। देखिए, दूरी बटे चाल कितना आएगा, दूरी बटे चाल समय आएगा। तो ये चीज़, दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इतने ही समय में, मतलब 8 ही घंटे में 44 किलोमीटर धारा की दिशा में x प्लस वाई, और धारा की विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर x माइनस वाई। मतलब ये दोनों चीज़ जो है 8 के बराबर है। तो अगर दोनों चीज़ 8 के बराबर है तो इन दोनों को आपस में बराबर होना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इन दोनों इक्वेशन को आपस में बराबर कर देते हैं। तो x प्लस वाई को इसके पास भेजते हैं, x प्लस वाई के पास, x माइनस वाई को x माइनस वाई के पास। तो ये वाला चीज़ जब इधर जाएगा तो 44 में से 33 जाएगा, कितना बचेगा, 11 x प्लस वाई, एंड इधर जब 28 जाएगा तो बचेगा 7 बटे x माइनस वाई। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ से आप देखोगे x प्लस वाई बटे x माइनस वाई जो हो जाएगा वो 11 बटे 7 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से आपको क्या मिला, x प्लस वाई x माइनस वाई की वैल्यू मिल गई, पर ये एक्चुअल वैल्यू तो है नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई एंड x माइनस वाई इस रेशियो में है, तो इसको अगर हम 11a मान लें और इसको हम 7a मान लें और किसी एक समीकरण में रख के हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं a की, फिर यहाँ पे x प्लस वाई और x माइनस वाई की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ पे रख देते हैं, x प्लस वाई जो है 11a है, तो 33 बटे 11a प्लस 35 बटे 7a इक्वल टू 8। अब देखिए 7 पचे 35 एंड 11 तियाँ 33, नीचे a और ऊपर कितना हो जाएगा 8 बराबर 8, 8 से 8 कट, यानी कि a बराबर 1 हो गया। अब अगर a बराबर 1 है तो ये चीज़ 11 हो जाएगा और ये चीज़ जो है 7 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब कह रहा है धारा की दिशा में 55 किलोमीटर, धारा की दिशा में है तो x प्लस वाई होगा जो कि 11 है, प्लस विपरीत दिशा में 14 किलोमीटर, विपरीत में कितना स्पीड है, 7 है, तो हमको यही बताना है टाइम। तो 11 पचे 55 एंड 7 दूना 14, कितना जाएगा, 7 घंटा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, बस आपको इसमें यही करना था। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 17,200 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर 2 भागों में 2 वर्ष के लिए क्रमशः 8% और 10% की दर पर उधार दी जाती है। यदि 2 वर्ष बाद प्राप्त कुल ब्याज जो है इतना हो तो 8% वार्षिक दर पर उधार दी गई राशि याद करना है। 17,200 रुपये की राशि है, 2 पार्ट में दिया गया है, एक पार्ट जो कि 8% की दर से और दूसरा पार्ट जो है 10% की दर से, 2 साल के लिए दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसको क्या करते हैं, अगर 2 साल में 3,008 है तो 1 साल में कितना हो जाएगा, 1500
1504 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक साल में 1504 हो गया। अब क्या करते हैं, शिफ्टिंग मेथड एक होता है, जैसे कुछ पार्ट रहा होगा ए, कुछ पार्ट रहा होगा बी। ए पे जो है 8% दिया गया था और बी पे 10% वार्षिक ब्याज की दर से। तो अगर एक साल में होगा तो इतना होगा, क्योंकि साधारण ब्याज है। तो हम इसी को देखते हैं। मान लीजिए पूरा का पूरा यहाँ भी और यहाँ भी पूरा पार्ट जो कि 17,200 है, अगर 10% पे दिया गया होता तो क्या होता, तो ब्याज 1720 मिलता एक साल में। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1720 ब्याज मिलता, लेकिन एक्चुअल में हमें मिला कितना है, 1504 मिला है। तो कितना अधिक मिला है, तो घटा देते हैं। 10 में की 6 गया, 10 में की 4 गया 6 एंड 1 एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 216 रुपया अधिक मिला। 216 रुपया अधिक आखिर क्यों मिला, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब हमें 8% चाहिए था, यहाँ पे भी हमने 2% एक्स्ट्रा लगा दिया है। तो ये जो ए का जो 2% है ना, इसी वजह से 216 रुपया हमको अधिक मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ क्या होगा, 216 के बराबर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 2% हमने बटे 100 कर दिया। 2 से क्या करेंगे, 108 हो जाएगा। यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ गया, 108 के बाद 00। ठीक है फ्रेंड्स, ए की वैल्यू क्या हो गया, 108 के बाद 00। यही 8% पे दिया गया धनराशि है। ठीक है फ्रेंड्स, 10% पे भी हम निकाल सकते हैं। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा 10% पे आ जाएगा। हालांकि हमसे पूछा गया था 8%, तो इसका आंसर क्या हो गया, इतना। ऐसे सवालों में ऐसे ही करते हैं, जो भी गिवन हो उसको पहले एक साल में आप निकाल दीजिए, फिर किसी एक को, अगर मैं 8 को ही पहले मानता कि मान लीजिए पूरे साल पूरा जो धनराशि वो 8% पे दिया गया था, तो कुछ कम आता इससे। तो कितना कम आता, वो चीज़ क्यों कम आता, क्योंकि हमने इस पे भी क्या होता, 8% करता। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से इसको आप हल कर सकते हो। मिक्सचर से भी इसको लगा सकते हैं। मान लीजिए पूरी धनराशि 8% पे दी गई तो कुछ आएगा, पूरी धनराशि मान लीजिए 10% पे दी गई तो कुछ आएगा। एक्चुअल में कितना आया है, 1514। फिर क्या होगा, आपका एक रेशियो बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये सबसे आसान तरीका है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर एंड एम एन टी। दो समरूप त्रिभुज हैं पी क्यू आर एम एन टी, उनका क्षेत्रफल जो है इतना इतना है। बड़े पी क्यू आर की सबसे लंबी भुजा इतना है, तो छोटे एम एन टी की सबसे लंबी भुजा बताइए। ये वही सवाल है जो हमने आपको पिछले कई सेट में करवाया है। जो ट्रायंगल का एरिया का रेशियो होता है, त्रिभुज पी क्यू आर एंड त्रिभुज एम एन टी, वो साइड के स्क्वायर के रेशियो में होता है। तो मान लीजिए पी क्यू आर की सबसे बड़ी भुजा 28 है, तो 28 का क्या कर देते हैं, स्क्वायर, एंड इसकी सबसे लंबी भुजा मान लीजिए एक्स स्क्वायर हो, मतलब एक्स हो तो एक्स स्क्वायर कर देते हैं। अब ये चीज़ कितना गिवन है आपको, 196 बटे 169। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोनों का अंडर रूट अगर हम ले लें तो 196 कितना हो जाएगा, 14, एंड 169 कितना हो जाएगा, 13। तो अंडर रूट लेने पे 28 बटे एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 14 दूना 28, एक्स बराबर 13 दूना 26, यहाँ से आ गया 26 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस इतना ही एक कॉन्सेप्ट है कि जो त्रिभुज का, इन्हीं दो त्रिभुज जो कि समरूप हों, उनके एरिया का जो रेशियो होता है वो उनके साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। ये क्यों आता है, इसको भी हमने आपको कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बताया है। क्वेश्चन नंबर 4, एक निर्माता किसी वस्तु का मूल्य 1800 रुपया अंकित करता है और उसे एक डीलर को 15% की छूट पर बेचता है। डीलर के नगद भुगतान पर, शुद्ध भुगतान पर उसे 8% की अतिरिक्त छूट देता है। सिंपल सा सवाल है, 1800 रुपया है, इस पर 2 छूट उसे मिला है, हमें वही चीज़ निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर 15% की बात करें तो 15% का फ्रैक्शन कितना होता है, 3/20। और मैंने आपको बताया है फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, 20 का 15% 3। ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है फ्रैक्शन का मतलब परसेंट से। तो यानी कि 20 था सामान और 15% का डिस्काउंट दिया 3 का, तो कितना हो गया, 17/20। एंड दूसरा कितना डिस्काउंट दिया, 8%। 8% कितना होता है, 2/25, यानी कि 25 का 8% कितना होता है, 2। तो अगर 25 पे 2 का डिस्काउंट होगा तो कितना होगा, 23/25। ठीक है फ्रेंड्स,
अब देखिए यहाँ से 0 से 0 कट, अब यहाँ से 2 से कितना हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगा 90। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, 5 से काट दीजिए, 55 25 एंड 5 से यहाँ पे कितना हो जाएगा 18। अब एक चीज़ देख रहे हो यहाँ पे 5 के ऊपर डिवाइड करना पड़ेगा, उससे अच्छा क्या करो अब 2 का मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 10 का जो है डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं है, पॉइंट लगाना है एक अंक के बाद। ठीक है फ्रेंड्स, तो 10 आप नीचे कर लीजिए। अब क्या होगा 18 दूना 36 गुणे 17 गुणे 23, ये चीज़ तो आपको करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। 36 गुणे 17 का पढ़ना पढ़ते हैं, 17 तियाँ 51 का 1, 17 दूना 34, 34 5 39। अब 36 का पढ़ देते हैं, 36 से कम 36 के 6, 36 नमा 324। ठीक है फ्रेंड्स, 324 और 327 के 7, 36 तियाँ 108, 108 और कितना था 32, 108 और 32 कितना होगा 140। ठीक है फ्रेंड्स 140, और हमें एक अंक के बाद 10 के डिवाइड करना था, यहाँ पे आ जाएगा तो कितना आ गया 1407.6। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो गया 1407.6, और आपको निकटतम बताना था। तो 1407.6 की निकट कौन है, ये है 1408। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो गया इस प्रकार से। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। ए जो है ये काम 15 दिन में कर सकता है, एंड बी जो है वही काम 21 दिन में कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो पूरे काम को कितने दिन में कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल सा तरीका है, कैसे हो सकता है, या तो इनका आप एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 15 21 105 एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम का तरीका हमने क्या बताया है, सबसे बड़ी संख्या ले लीजिए 21, 21 को हमने उठा लिया। अब 15 में देखिए क्या चीज़ इसमें शामिल है 21 में 15 का, तो 15 होता है 3 गुणे 5, तो 3 तो 21 में आता है, केवल 5 नहीं आता है, 5 का गुणा करिए 105 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब 105 क्या हो जाता है टोटल वर्क। अब यहाँ से 15 सत्ते 105 एंड 21 बचे 105, तो ये इनकी क्या हो जाती है एफिशिएंसी। तो 12 की एफिशिएंसी से ये काम करेंगे। तो 3 से काटे 35/4, तो 35/4 इसका आंसर हो गया। 4/32 3/4। ठीक है फ्रेंड्स, 8 सही 3/4। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसको आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या होता है डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, ऐड एंड माइनस। तो कितना होगा 3/1 एंड गुणे 2। ठीक है, 3/1 गुणे 2 प्लस का 5 माइनस 2 डिवाइड बाई 3 त्रिक का 9 माइनस 2, तो 3 दूना 6, 6 5 11, 11 में से 2 गया 9 एंड बटे 7। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या हो गया 9/7। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बार ग्राफ में एक सप्ताह के विभिन्न दिनों में माल ए और बी में आने वाले लोगों की संख्या दर्शाया गया है इस प्रकार से। ये सोमवार मंगलवार ये दिनों है, और यहाँ पे क्या है आने वाले लोगों की संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, कह रहा है सोमवार मंगलवार शुक्रवार और रविवार चारों दिनों में मिलाकर को माल ए में आने वाले लोगों की संख्या। ए की संख्या क्या है, ये पहला लाइन ए है, ठीक है हर दिन का, और दूसरा जो है बी है। तो सोम मंगल शुक्र रवि, सोम है 540, मंगल है 700, 540 और 700 कितना हो जाएगा 7 5 1260, ये 60 है ना, 1260 हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं शुक्रवार पे। शुक्रवार को कितना है 840, 840 और 1260, तो अगर मैं 840 का 40 इसको दे दूंगा तो 1300 हो जाएगा। 1300 और 800 2100 हो गया। ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में भी करना है फ्रेंड्स। अब देखिए 2100, फिर हमको चलना है रविवार पे, 2100 और 1500 3600, 2100 1500 कितना होगा 3600 हो गया। फिर कह रहा है मंगल गुरु शनि रवि चारों दिन मिलाकर बी। अब इन चारों दिन को आपको क्या करना है बी का फाइंड करना है। तो मंगलवार कितना है 700, गुरुवार जो है वो 750, तो कितना हो गया 1450 इन दोनों का मिला के 1450। एंड फिर शनिवार की अगर हम बात करें 1100 है, 14 11 2550,
और फिर एक दिन है रविवार। 2550 प्लस 1350 कितना हो गया? 3900। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया आपका 3900। अब कह रहा है कि बी में आने वाले लोगों की संख्या का कितना प्रतिशत है, मतलब ये चीज़ जो है बी में आने वाले लोगों की संख्या का कितना प्रतिशत, तो क्या करिए आप रेशियो ले लीजिए। कितना होगा? 13 तिया 39 एंड 12 तिया 36, 12 रेशियो 13, तो 12/13 आपको करना है। ठीक है फ्रेंड्स, 13 एक कम 13 9 117, 3 बचा 0, 13 दूना 26, लगभग 92% जाएगा। देखिए आपको ऑप्शन मिल चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से आपको करना था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्रमिक पूर्णांकों के एक समुच्चय का औसत 18 क्रमिक पूर्णांकों के औसत जो है वो 22.5 है। निम्न में से कौन सा उस समुच्चय का सबसे बड़ा पूर्णांक है? ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने आपको इसके पिछले वाले वीडियो में बताया था, जब क्रमिक रूप में होती हैं तो जो औसत आता है वो सबसे बीच में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो है इस सीरीज का नंबर नहीं हो सकता है क्योंकि पूर्णांक है, तो इसके पहले एक रहा होगा 22 और इसके बाद में एक रहा होगा 23, और 8 है तो 4 इधर, 21 20 19 और 4 इधर, 24 25 26। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है 18 है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे 18 संख्या, हमने 8 समझ लिया। ठीक है, तो 8 नहीं है 18 है, यानी कि इस तरफ 9 रहा होगा, 9 इस तरफ रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 22 जो है ये 9वां है, 9 इधर रहा होगा, यानी कि इसके बाद जो होगा वो 9 नंबर रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, 26 के बाद 27 28 29 कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 एंड 9। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका लास्ट वाला नंबर क्या होगा? 31, यानी कि सबसे लास्ट वाला सीरीज का 31। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप समझे होंगे। ये सीरीज का एवरेज था, ये सबसे बीच में रहेगा, और 18 है तो 9 अंक इधर होंगे एंड 9 संख्या इधर, 9 संख्या इधर। ठीक है फ्रेंड्स, तो 9 था तो हमने 9 इधर किया, सबसे लास्ट में क्या आया? 31। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से डायरेक्ट आप कर सकते हैं, ये 9 नंबर 22 है ही, और क्योंकि क्रमिक रूप में है तो 9 डायरेक्ट जोड़िए, 21 आपका आंसर है, 31 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। यदि 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा इक्वल टू 3, तो इसका वैल्यू पूछा है आपको, ये चीज़ भी गिवन है। तो ये सवाल हमने आपको पीछे कराया है। क्या करना है, क्योंकि सिंगल पावर कॉस में है तो इसको भी आप क्या करिए, कॉस में बदल दीजिए। चलिए यार करते हैं। 2 - 2 cos स्क्वायर थीटा, जब हम साइन स्क्वायर को 1 - cos स्क्वायर करेंगे तो ये चीज़ आएगा, प्लस का 3 cos थीटा इक्वल टू 3। अब चूँकि हमको पहला टर्म प्लस करना तो इन सबको उधर लेके चलते हैं, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर थीटा, ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 3 cos थीटा, एंड ये उधर जाएगा तो 3 में से 2 गया 1। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ हो जाएगा। अब ये 2 घात समीकरण हो गया, इसको सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई करने पे 2 एंड जोड़ने या घटाने पे -3। तो किस प्रकार से कर सकते हैं? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 2 cos थीटा एंड माइनस का cos थीटा प्लस 1। ठीक है फ्रेंड्स, 2 cos थीटा अगर हम कॉमन लेंगे तो cos थीटा एंड माइनस का 1 एंड माइनस कॉमन लेंगे तो cos थीटा माइनस का 1। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे cos थीटा -1 अगर कॉमन ले लें, cos थीटा -1, तो यहाँ पे बचेगा 2 cos थीटा एंड माइनस का 1। ठीक है फ्रेंड्स, बारी बारी अगर जीरो करेंगे तो यहाँ से थीटा बराबर अगर 1, मतलब cos थीटा 1 है तो थीटा कितना रहा होगा? 0 डिग्री, और यहाँ से cos थीटा कितना आएगा? 1/2 आएगा, तो 1/2 कितना होता है? 60 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये 60 डिग्री रखना है, क्योंकि 0 आपको नहीं लेना है, 0 से बड़ा और 90 से छोटा लेना है, तो ये वाला नहीं हो सकता। तो बस आप 60 डिग्री इसमें रखिए। सेक 60 कितना होता है? 2 दूना 4 हो गया, सेक 60 2 होता है, एंड कॉट 60 कितना होता है? 1/√3, तो स्क्वायर करोगे 1/3, यानी कि 4 सही 1/3। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट 5% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर्स डिड नॉट कास्ट दियर वोट एंड 10% ऑफ द votes are found to be either invalid or nota.
द विनिंग कैंडिडेट रिसीव्ड 60% वोट्स इन हिज फेवर एंड वन बाय द इलेक्शन बाई 17,271 वोट, फाइंड द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोट्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब ये सवाल देखिए है, तो मान लीजिए टोटल कितने रहे हो, एक्स अगर रहे हो, बहुत बेसिक तरीका है, टोटल जो रजिस्टर वोटर रहे हो एक्स रहे हो, ठीक। अब उसमें से क्या हो गया, 5% वोटर अपना वोट नहीं देते हैं, तो 5% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/19, 1/20, यानी कि 20 में से एक ने अपना वोट नहीं दिया, तो कितना दिया, 19 ने दिया, 19/20। ठीक है फ्रेंड्स, 10% ऑफ द वोटर्स वर फाउंड टू बी इधर इनवैलिड आर नोटा। अब ये जो 19/20 लोगों ने वोट दिया, इसका 10% क्या हो गया, या तो इनवैलिड हो गया उनका वोट, या फिर उन्होंने नोटा ऑप्ट किया। तो अगर 10% लोगों ने ऐसा कर दिया तो कितने लोगों ने, 9/10 आपके पास वैलिड बचे। अब जो विनिंग कैंडिडेट है वो 60% वोट पाया, ये जो भी है जितने वोट वैलिड हुए इसका 60% विनिंग कैंडिडेट पाया। तो लूज़र कितना पाया होगा, 40%, क्योंकि दो ही कैंडिडेट हैं। तो अगर विनर 60 एंड लूज़र 40% पाया तो ये कितने परसेंट वोट से जीता, 20% के वोट से जीता। तो इसका मतलब जो भी ये वोट है इसका 20%, यानी कि 1/5। ठीक है फ्रेंड्स, इसका 1/5 से जो जीता है यही वैल्यू आपको दे रखा है 17,271। ठीक है फ्रेंड्स, बस इसको सॉल्व करना है। चलिए 19 से डायरेक्ट करते हैं, 19 नवा 171, 1 बचा, फिर 7 हमने, फिर 1, तो 19 नवा फिर से 171। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करिए आप 9 से काट देते हैं, 9 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, ये 0 है, 9 एक कम 9 और 9 एक कम 9। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखिए x बराबर क्या हो गया, 101 गुणे 20 दहान 200, 200 पंचे 1000, तो x बराबर कितना हो गया, 101 एंड 1000। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से हो गया। इसको एक प्रकार से और आप कर सकते हो, हालांकि वो लेंदी है लेकिन वो भी आसान है। मान लीजिए टोटल रजिस्टर्ड वोट 100 रहा हो, 5% ने नहीं दिया तो कितना आ गया, 95। ठीक है, अब इनवैलिड कितने हो गए, 10%, तो इसमें से इसका 10% कितना होगा, 9.5, 9.5 घटाओगे तो कितना आएगा, 85.5। ठीक है, अब 85.5 का 60% विनर और 40% लूज़र, तो इसका 1/5 ये चीज़ आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, या फिर इसका 20% डायरेक्ट कर लीजिए। इसका 20% 17 सही 17,271, इसको भी आप डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो 1 यूनिट जो भी आएगा उसका 100 यूनिट निकाल लेंगे आप, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यदि इतना इक्वल टू √3 तो इसकी वैल्यू आपको बताना है। √x - 1/√x की वैल्यू आपको √3 दी है, तो भाई 4 पावर में जाना तो स्क्वायर करते हुए जाना है। फर्स्ट स्क्वायर अगर हम करेंगे तो कितना होगा, x + 1/x - 2, ये तो कट जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 3, यानी कि x + 1/x जो हो जाएगा वो 5। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने आपको करके इसलिए बताया क्योंकि ये माइनस में सभी लोग कंफ्यूज होते हैं। जब माइनस से आपको पावर स्क्वायर करना हो तो इसका स्क्वायर करके इसमें 2 जोड़ा जाता है, ये हमने आपको ट्रिक में बताया हुआ है। तो इसको आप डायरेक्ट यहाँ से रख सकते थे, x + 1/x = 3, 2, 5। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक बार और स्क्वायर करते हैं, x² + 1/x², फिर क्या करेंगे, 5 × 25 माइनस का 2। ठीक है फ्रेंड्स, वहाँ माइनस था इसलिए यहाँ पे 2 आके प्लस हुआ था, लेकिन यहाँ प्लस है इसलिए इधर आके 2 माइनस होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 23। अब एक बार और स्क्वायर करेंगे तो 4 पावर जाएंगे, x पे पावर 4 + 1/x पावर 4, 23 का स्क्वायर - 2। ठीक है फ्रेंड्स, 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529, इसमें से 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 527। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12,
ये 5 वर्षों में किसी कंपनी का आय और व्यय दिया गया है। पहला कॉलम ये आय है एंड दूसरा व्यय है। ठीक है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस वर्ष में आय का व्यय से अनुपात न्यूनतम है? मतलब आय बटे व्यय ये सबसे कम कहाँ है? तो इसके लिए आपको सबको सॉल्व करना पड़ेगा। पहले साल क्या है 225 बटे 175। हालांकि हमको जो 4 ऑप्शन दिया हमको सिर्फ वही चेक करना चाहिए। 2014 दिया है, 15 देखिए नहीं दिया है। 2016 में जो है कितना है 325 बटे 275, 16 में हो गया। एंड ये कितना है 2014, ये 16। 17 में देखते हैं 350 बटे 300, ये 17 का हो गया। एंड 18 की अगर हम बात करें 350 बटे 325। ठीक है फ्रेंड्स, अभी देखिए 350 बटे 325 एंड 350 बटे 300 एंड 325, तो इन दोनों में बड़ा कौन सा होगा? भाई जिसका हर छोटा है वो संख्या बड़ा होगा। तो इन दोनों के कंपैरिजन में ये तो बाहर हो चुका है, इसको हमको चेक ही नहीं करना है क्योंकि हमको चाहिए न्यूनतम। ठीक है फ्रेंड्स, तो बाकी 3 को चेक करते हैं। 25 से काटेंगे तो कितना आएगा 25 सत्ते एंड 25 9 9 बटे 7, 7 एकम 7, 2 बचा, 7 दूना 14, लगभग 1.28 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 14 का। 16 का देखें तो 25 11 एम एंड 25 से कम 25, 25 थी 75, तो 11 एकम 11, 2 बचा, पॉइंट लगाया 0, 11 एकम 11। ठीक है फ्रेंड्स, एंड बचा कितना 9, 11 1.18 या 11। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा अगर हम देखें, तीसरा हमको करना नहीं है, ये चौथा देखना है। 25 से एकम 25, 25 3 75 एंड 25 एकम 25, 25 चौके 100, तो 13 एकम 13, एक बचा, दशमलव लगाया। ठीक है फ्रेंड्स, फिर 0 लगाया, फिर भी नहीं जाएगा, फिर हमने एक 0 लगाया, 13 सत्ते 91, तो 1.07 इसका है। देखिए सबसे कम यही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 2018 का है, तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, बस आपको रेशियो किसी प्रकार से निकालना था, जो सबसे कम आएगा वही पूछा है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। केंद्र O वाले एक वृत्त का व्यास AB है। ये एक वृत्त है, इसका व्यास जो है AB है और केंद्र O है यहाँ पे कहीं। वृत्त के बिंदु C पर एक स्पर्श रेखा और AB को बढ़ाए जाने पर बिंदु P पर मिलते हैं। AB को इस प्रकार से बढ़ाया गया है और मान लीजिए वृत्त पर इस प्रकार से कहीं एक स्पर्श रेखा हो। ठीक है फ्रेंड्स, और ये P पर क्या मिलते हैं, तो APC अगर 38 है, APC ये चीज़ कह रहा है अगर 38 है तो PCB का माप बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, PCB ये आपको बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये स्पर्श रेखा है, तो केंद्र से जब हम स्पर्श रेखा को मिलाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, आपने पढ़ा होगा। अभी अगर 90 है, ये 38 है, तो ये कितना होगा, ट्रायंगल है पूरा, OCP। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर ये 38 है तो ये कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। अब ये 52 हो गया। हमसे पूछा क्या है, PCB ये पूछा है। ठीक है फ्रेंड्स, एक तो डायरेक्ट हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, वो क्या बताया है, इस प्रकार से स्पर्श रेखा पे कहीं इस प्रकार मिले हों। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर यहाँ पे ये जो दूर है ये x हो और ये जो वृत्त से सटके है स्पर्श रेखा पे ये y हो, तो 2y प्लस x ये चीज़ कितना होगा, 90। ये हमने आपको ज्योमेट्री वाले कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बताया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या करना है, y था x 38 हमने रखा, 2y = 90, तो y यहाँ से कितना आ जाएगा, 52/2 यानी कि 26। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हमारा ट्रिक हो गया। अब बेसिक से कैसे करेंगे PCB, तो ये अगर 52 है
ठीक है फ्रेंड्स, ये अगर 52 है तो ये कितना होगा। इस जीवा या चाप द्वारा केंद्र पे अगर 52 है तो यहाँ पे 26। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा 26। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, स्पर्श रेखा से, ठीक, किसी जीवा द्वारा जब इस प्रकार से यहाँ पे कोई एंगल बनता है तो ये चीज़ क्या होता है, इस जीवा के दूसरे साइड बनने वाले ये ट्रायंगल का जो ये एंगल होता है इसके बराबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 26। ये दो कॉन्सेप्ट की मदद से आप कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, ये कोई मान लीजिए वृत्त हो और यहाँ पे एक स्पर्श रेखा इस प्रकार से हो। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ से इस प्रकार से, ठीक, और यहाँ पे इस प्रकार से और इस प्रकार से मिला हुआ हो, तो अगर ये जो है y हो और ये x हो या कोई भी हो, तो ये जो वृत्त से स्पर्श रेखा से जो बन रहा है कोण, ये वाला, इसका 2i एंड ये जो दूर बन रहा है उसका x, ये चीज़ 90 डिग्री के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 14, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर पर एस एक ऐसा बिंदु है। त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर में भुजा क्यू आर पर, ये जो क्यू आर है इस पे एस एक ऐसा बिंदु है कि पी एस जो है, पी एस इस प्रकार से है, ये क्यू पी आर का समद्विभाजक है। क्यू पी आर का मतलब ये एंगल बराबर है। अगर पी क्यू 12 है, क्यू एस 3 है एंड क्यू आर 7 है, अगर टोटल क्यू आर 7 है तो अगर ये 3 है तो ये कितना होगा, ये 4 हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो भुजा पी आर की लंबाई, तो अगर ये कोण समद्विभाजक है, पिछले भी सेट में आया था, तो इन दोनों का रेशियो वही होगा जो इस साइड का इस साइड से होगा। तो अगर ये 3 चौक 12 है तो ये 4 चौके कितना होगा, 16 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका 18 आंसर गड़बड़ दिया है, इसका आंसर क्या होगा, 16 होगा। ये क्वेश्चन का आंसर गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर 16 होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, दो संख्याओं का एलसीएम तथा उनका एचसीएफ का 22 गुना है। एलसीएम है और एचसीएफ है। अगर एचसीएफ 1 है तो एलसीएम क्या है, इसका 22 गुना है। मतलब अगर ये 1x हो तो ये 22x होगा। यदि एक संख्या 132 है, ठीक है, और एलसीएम और एचसीएफ का योग 276 है, यानी कि ये 200 मतलब 22x और प्लस 1x, ये चीज़ 276 है, यानी कि 23x जो है वो 276 है। तो 23 एक कम 23 एंड 23 दूना 46, x इक्वल टू 12। यहाँ से क्या हो गया, एचसीएफ 12 हो गया एंड एलसीएम 22 गुणे 12। तो एलसीएम हो गया आपका 22 गुणे 12 एंड एचसीएफ हो गया 12। ठीक है फ्रेंड्स, फार्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो एक संख्या 132 है, दूसरी संख्या x मान ले अगर हो तो 12 से क्या होगा, 12 एक कम 12, 12 एक कम 12 एंड 11 दूना 22। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 24, और x क्या है, दूसरी संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, आंसर क्या हो गया, 24। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एक दुकानदार किसी किताब के मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट देकर 70% का लाभ अर्जित करता है। यदि क्रय मूल्य इतना हो तो मुद्रित मूल्य, इसमें क्या है, क्रय मूल्य दिया है आपसे और मुद्रित मूल्य यानी कि एमआरपी आपसे पूछा है। तो सीपी से एमपी का रेशियो क्या है, जब आप किसी वस्तु पर कोई छूट देकर कुछ लाभ पाते हैं तो सीपी से एमपी का रेशियो जो होता है वो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो 100 माइनस डिस्काउंट करेंगे तो कितना होगा, 90 एंड 100 प्लस प्रॉफिट करेंगे तो 117। तो काट देते हैं इसको, 9 दहाई 90 एंड 9 से कितना होगा, 13।
10:13 हो गया। अब देखिए जो क्रय मूल्य है वो 500 है, तो एक यूनिट कितना बनेगा 50। तो बस MRP निकालने के लिए 50 को गुणा करना है 650। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 20 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर आकार का एक बंद बॉक्स को बनाने के लिए आवश्यक कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल। मतलब इस प्रकार से कोई अगर बॉक्स बनाना है जिसकी लंबाई 20 हो, चौड़ाई 10 हो और ऊंचाई 8 हो, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से क्यूबाइड हो गया, घनाभ हो गया। तो आवश्यक कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल का मतलब ये है कि ये जितने आपको फेस दिख रहे हैं इन सब का एरिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका एरिया क्या होता है, 2 ब्रैकेट में एल बी, यानी कि एल लंबाई बी चौड़ाई प्लस बी एच चौड़ाई ऊंचाई प्लस एच एल ऊंचाई लंबाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो एल बी करोगे तो कितना आएगा 200, और एक बार बी एच करोगे, बी कितना है चौड़ाई और ऊंचाई 8, तो 80, यानी कि सबका एक दूसरे से 3 बार गुणा करना है। एक बार ऊंचाई गुणे लंबाई 20/160। ठीक है फ्रेंड्स, तो 200, 360 और 440, 440 गुणे 2 कितना हो गया 880। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो गया 880। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। पर 18 क्या है, केंद्र O वाले एक वृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। ये कोई वृत्त है, इसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। वृत्त पर एक बिंदु D इस प्रकार है, कहीं भी आप एक बिंदु D ले लीजिए, D इस प्रकार है कि 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा AB को, ठीक है, AB को OD बिंदु C पर समद्विभाजित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, CD की लंबाई याद कीजिए। अब ये एक कोई जीवा है 24 सेंटीमीटर की AB, तो अगर त्रिज्या 15 है तो ये चीज़ टोटल 30 होगा। तो यहाँ कहीं मान लीजिए 24 सेंटीमीटर की जीवा बनेगी AB। ठीक है फ्रेंड्स, एंड ये O है और ये D है, OD, और ये C हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको बस CD की लंबाई याद करनी है। त्रिज्या आपको 15 दे रखा है। ये हो गया आपका सवाल। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या करना है, एक आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, अगर हम इसको इस प्रकार से पूरा मिला दें, ठीक है फ्रेंड्स, तो उस कॉन्सेप्ट ये है, जब दो जीवाएं एक दूसरे को वृत्त में इस प्रकार से काटती हैं, A O B C D, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगता है, OA गुणे OB बराबर OD गुणे OC। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस यही कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पे लगाना है। CD फाइंड करना है, इसको हम x मान ले रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और AB को अगर ये समद्विभाजित कर रहा है तो ये 12 होगा, ये भी 12 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस देखते हैं, AC गुणे CB बराबर CD गुणे कितना होगा ये, अगर इसको हम x मान लें तो CX। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए AC 12, CB भी 12 एंड CD हमने x माना है, और CX जो होगा यहाँ C से x। ठीक है फ्रेंड्स, अभी टोटल कितना होगा, टोटल तो जीवा हो गया 30 हो जाएगा, और 30 में से अगर हम x निकाल देंगे तो CX हमको पता चल जाएगा, तो 30 माइनस x। बस अब इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से क्या होगा, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। अब 12 बराबर कितना हो गया 144, तो आप वैसे ही सोचिए यहाँ x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि 144 पहुँच जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो 24 छक्का कितना होता है 144, अगर हम यहाँ पे 6 रख दें तो कितना हो जाएगा 6 गुणे 24, तो इसका आंसर क्या हो गया 6। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप यहाँ पे 24 भी रख सकते हैं, 24 और 24 में घटेगा 6, लेकिन आप 24 आंसर नहीं ले सकते क्योंकि CD जो है, ठीक है फ्रेंड्स, ये कभी त्रिज्या से बड़ा नहीं हो सकता है।
चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। 3 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से अनुपात जो है वो 8:3 है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें क्या होता है, मान लीजिए यहाँ कोई वर्तमान रेशियो रहा हो, वर्तमान उम्र का। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस उम्र से कह रहा है 3 वर्ष पहले 8:3 था और इस उम्र के 4 वर्ष बाद 11:5 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसमें होता क्या है, हमको क्या करना होता है, ये जो रेशियो का डिफरेंस है ये दोनों जगह सेम करना होता है। जैसे 8 से 11 हुआ रेशियो तो 3 यूनिट यहाँ पे बढ़ा, यहाँ से 3 से 5 हुआ 2 यूनिट बढ़ा। तो इस रेशियो को जो है अगर सब जगह 7 ईयर है तो इसको हमको क्या करना है, बराबर करना है डिफरेंस को। तो इसके लिए क्या करते हैं, इस रेशियो का डिफरेंस का मल्टीप्लाई इसमें एंड इस रेशियो के डिफरेंस का मल्टीप्लाई इसमें। जैसे इस रेशियो का डिफरेंस कितना है, 6 है, तो 6 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे एंड 8 और 3 में अंतर कितना है, 5, तो 5 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो कितना होगा, 8 छक 48 रेशियो 3 छक 18, ये हो गया आपका वर्तमान। एंड अभी कितना हो जाएगा, 11 पचे 55 रेशियो 5 25। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए 48 से 55 7 का डिफरेंस और यहाँ पे भी 7 का डिफरेंस, और ये जो डिफरेंस आपका 7 का है, ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है 3 + 4 7 के बराबर ही है। अगर यहाँ पे कुछ और होता तो यहाँ पे यूनिट बनता, लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 यूनिट के बराबर ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर 1 यूनिट के बराबर है तो यानी कि 3 वर्ष पहले उनकी रियल एज 48 और 18 था। तो अभी वर्तमान में कितना होगा, ये 3 वर्ष पहले का है तो पिता की वर्तमान में कितना होगा, 51 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत ही आसान है ये ट्रिक। 2 रेशियो आपको दिया है, बस आपको जो डिफरेंस वाला चीज़ है इसको आपको दोनों जगह सेम करना। अब देखिए यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेम करने के लिए क्या है, इस रेशियो का जो भी अंतर हो उसका मल्टीप्लाई ऊपर वाले में, ऊपर वाले में जो भी अंतर हो वो नीचे में। तो इस प्रकार से जब आप करोगे तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 2 आता। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो जाता दोनों जगह, 1 आया इसलिए मल्टीप्लाई नहीं हुआ। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। एक 195 मीटर ऊंची चट्टान की चोटी से, ये क्या है, 195 मीटर ऊंची चोटी है। ठीक है फ्रेंड्स, एक मीनार के शीर्ष और पाद का अवनमन कोण। अब ये देखो, अवनमन कोण से ये पता चल रहा है कि मीनार जो है वो नीचे ही है, उसके शीर्ष पे भी और पाद पे भी, दोनों भी जगह अवनमन कोण बन रहा है। तो यहाँ कहीं होगा मीनार और इसके शीर्ष पे और इसके पाद पे अवनमन कोण जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, अगर इसको हम यहाँ से मिला दें तो यहाँ 30 बन रहा है और यहाँ पे 60 बन रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, ये जो है ऊंचाई ज्ञात करना है। तो फिर से वही आपको रेशियो लगाना है, 30 के सामने 1 और ये क्या हो जाएगा √3, और 60 के सामने √3 ये पूरा, ये 1 तो इतने का है, एंड 30 के सामने 1, तो यही दूरी √3 है, वही दूरी 1 है, तो क्या करिए इसको भी √3 बना लीजिए, √3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 60 वाले रेशियो में। तो ये दूरी टोटल कितना बन गया, 3, ये दूरी टोटल 3 बन गया, और वही 3 जो है 195 दिया हुआ है। 3 यूनिट की लंबाई 195, और आपसे ये पूछा है, तो अगर ये 1 यूनिट है तो वो टोटल 3 है, तो ये कितना यूनिट होगा, 2, और यही चीज़ इसके बराबर है, तो आपसे ये चीज़ पूछा है। ठीक है फ्रेंड्स, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 390 / 3 यानी कि 130। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो गया, 130। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। एक संख्या n को 6 से विभाजित किया जाता है, n को 6 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बच जा रहा है, 2, मतलब 2 बच जा रहा है। तो n² + n + 2 को 6 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचेगा।
तो सिंपल सी बात है, अगर n को करने पे 2 बच रहा है तो n स्क्वायर को करने पे कितना बचेगा, 4 बचेगा। n को करने पे 2 गिवन ही है और यहाँ पे 2 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कितना शेष बचा, 2 2 4 4 8। तो 6 से डिवाइड करने पे 8 शेषफल तो हो नहीं सकता, तो एक बार और डिवाइड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस बार एक बार जाके कितना आएगा, 2 शेषफल बचेगा, 6 कम 6 और 2 शेषफल। ठीक है फ्रेंड्स, डिवाइड हम तब तक करते हैं जब तक जो रिमाइंडर होता है वो डिवाइजर से छोटा ना हो जाए। सिंपल सा था, n को डिवाइड करने पे 2 आया तो n स्क्वायर को 4, n को 2 गिवन है, टोटल रिमाइंडर 8 हो गया। 8 रिमाइंडर हो नहीं सकता क्योंकि 6 हमारा डिवाइजर है, तो एक बार और भाग करेंगे, 2 रिमाइंडर। क्वेश्चन नंबर 22, यदि गोले का आयतन 4851 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसका व्यास ज्ञात कीजिए। पाई इक्वल टू गिवन है। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई यानी कि 22/7 एंड आर क्यूब। ठीक है फ्रेंड्स, यही चीज़ आपको गिवन है। तो क्या करिए, 11 से कट करिए, 11 दूना 22, 11 चौक के 44 एंड 11 चौक 44 एंड 11 कम 11। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से आर क्यूब क्या हो जाएगा, 441 गुणे 7 त्रिक 21 एंड बटे 8। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए यहाँ पे जो आर होगा वो ये 441 क्या है, 21 गुणे 21 है, तो एक पावर में कितना हो जाएगा, 21 एंड 8 जो है 2 का क्यूब है, तो 21/2 क्या हो गया, आर। हमसे पूछा है व्यास, व्यास मतलब 2r, इसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा, 2 2 कट जाएगा, 21 क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या हो गया, 21। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया 23 पे। मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली ऑफ डिफरेंट हेड्स इज सो इन द फिगर, ये दिया गया है और जो है फैमिली की अर्न जो है वो 1,08,000 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पूछा है हाउ मच इन रुपीज़ डज द फैमिली स्पेंड ऑन फूड एंड ट्रांसपोर्ट। फूड और ट्रांसपोर्ट पे फैमिली कितना इन्वेस्ट कर रही है या स्पेंड कर रही है। तो फूड कहाँ है हमारा, फूड ये है एंड ट्रांसपोर्ट ये है। ठीक है फ्रेंड्स, फूड कितना है 65 डिग्री एंड ट्रांसपोर्ट कितना है 50 डिग्री, टोटल कितना हो गया 115 डिग्री। ठीक है, तो 360 डिग्री में से 115 डिग्री ये हो गया। 360 डिग्री की वैल्यू कितना दे रखा है, 1,08,000। ठीक है फ्रेंड्स, 1 0 1 0 कट, 36 तियाँ 108, 300, 115 तियाँ कितना हो जाएगा 345 एंड 00। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या हो गया 34,500। चलिए आगे चलते हैं, सिंपल सा है, 360 डिग्री की वैल्यू आपको गिवन है, 115 डिग्री का बताना है। क्वेश्चन नंबर 24, हिस्टोग्राम का अध्ययन करें उसके बाद प्रश्न का उत्तर दें। 500 रुपये से कम दैनिक मजदूरी वाले श्रमिकों की संख्या, अभी देखिए 400, 450, 500, तो 500 से कम वाले कितने हैं 45 और 30, 75। उन श्रमिकों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है जिनकी दैनिक मजदूरी 650 और उससे अधिक है। अब 650 यहाँ है, इससे अधिक वाले कितने हैं 35 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अंतर कितना बना 40 का, 40/35 गुणे 100। ठीक है फ्रेंड्स, तो 5 से 7, 5 से 8, 800/7। ठीक है फ्रेंड्स, 7 एकम 7, फिर से 7 एकम 7, 7 चौक 28 एंड 7 त्रिक लगभग 3 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 114.3। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर कुछ नहीं करना था, ये आपको दिया है कि 500 से कम वाले, तो 500 से कम वाले कितने हैं 75, और वो कहा है कि 650 से अधिक या वाले से कितना परसेंट अधिक है, तो ये जो है इससे कितना परसेंट अधिक है, तो 40 अधिक है 35 का। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 25, यदि a बराबर 10 तो इसकी वैल्यू आपको बताना है, कुछ नहीं करना है, बस a की वैल्यू 10 फुट करना है। तो 12 10 अगर रखेंगे तो कितना होगा sin 30 प्लस 5 cos 10 रखेंगे तो 55 50 में से 5 गया 45। ठीक है फ्रेंड्स, 9 sin,
तो 9 दहम 90, 2 से भाग, 9 साइन 45 माइनस का 4 कॉस 5 रखेंगे तो 50 और 10 60। ठीक है फ्रेंड्स, बस इसका आपको वैल्यू पुट करना है। तो 12 साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस 5 कॉस 45 की वैल्यू कितना होता है 1/√2 अपान साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो ये हो गया -4 कॉस 60 की वैल्यू 1/2। तो 2 से 2 बार एंड 2 से 6 बार, तो 6 प्लस 5/√2 डिवाइड बाई 9/√2 माइनस का 2। इसको आप हल करोगे तो क्या आएगा 6√2 प्लस 5 डिवाइड बाई 9 माइनस 2√2 बाई √2। √2 यहाँ पे भी आएगा, तो ये √2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 6√2 प्लस 5 डिवाइड बाई 9 माइनस 2√2। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या होगा, ये आपका लास्ट वाला। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।